हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। सो जैसे आप ऑलरेडी जानते हैं कि हमने क्लास 10th आईसीएसई केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड उसको स्टार्ट किया हुआ है। एंड इसके रिलेटेड कुछ वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। आज के लेक्चर के अंदर हम नाइट्रिक एसिड की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। हमने शुरुआत करनी है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रिक एसिड के साथ। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका कलर। एक नाइट्रिक एसिड का जो कलर है वो एक्चुअली में उसके कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे आपका डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपका जो नाइट्रिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है, सपोज वो है आपका 98%, तो उस केस में आपका ये जो नाइट्रिक एसिड होगा वो कलरलेस होगा। क्या होगा? दैट इज कलरलेस। लेकिन अगर यही कॉन्सेंट्रेशन आपकी 68% है, कितनी? 68%, उस केस में इसका जो कलर है वो येलोइश ब्राउन होता है। येलोइश ब्राउन कलर का ये होता है। अगर आपके मन में यह सवाल आता है कि सर ऐसा क्यों, तो रीजन यह है कि जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 68% की होती है उस कंडीशन के अंदर इसके अंदर पाया जाता है NO2, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसको ये जो कलर है वो इसी गैस की वजह से मिलता है। तो आई होप आपको पहला वाला जो फिजिकल जो प्रॉपर्टी है कलर की वो समझ में आ गया होगा कि बेसिकली किस पे डिपेंड करता है। ये कॉन्सेंट्रेशन पे आपका डिपेंड करता है। अगर तो कॉन्सेंट्रेशन है आपका 68%, तो ये हो गया येलोइश ब्राउन कलर। और क्यों? क्योंकि उसमें NO2 जो गैस है वो आपकी डिसॉल्व होती है। लेकिन जब हम कॉन्सेंट्रेशन बात करते हैं 98% तक की, तब वो आपका कलरलेस हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जो सेकंड पॉइंट है वो हमारे ऑर्डर को लेकर है, उसका बेसिकली स्मेल कैसी है। तो मैं आपको क्लियरली बता देता हूं कि इसकी एक सफोकेटिंग स्मेल होती है। ठीक है, कैसे होती है? सफोकेटिंग इसकी स्मेल है। मतलब ये कि अगर आप इसको इनहेल करते हो तो आपको सफोकेशन होनी शुरू हो जाती है। तो ये है इसका पर्टिकुलर आंसर। फिर आता है टेस्ट के बारे में। ऑब्वियस है कि नाइट्रिक एसिड को बिल्कुल टेस्ट करने की कोशिश मत करना, हाईली एसिडिक नेचर का होता है आपका। लेकिन क्योंकि ये एक एसिड है आपका, तो ऑब्वियस है ना कि अगर ये एसिडिक है तो ये सॉर टेस्ट होगा इसका। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि जो हमारे एसिड्स होते हैं उनका सॉर टेस्ट होता है। तो ये इसकी तीसरी फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब हमें बात करनी है इसके नेचर के बारे में। देखिए, इसके अंदर आपको दो पॉइंट स्टडी करने हैं। पहला पॉइंट आपका ये है कि ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर का आपका होता है। अब हाइग्रोस्कोपिक का क्या मतलब है? हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है जो पानी को एब्जॉर्ब करे हवा में से, दैट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम एयर, फ्रॉम एयर। तो पहली बात तो ये कि हाइग्रोस्कोपिक नेचर का है आपका। और दूसरा जो इसका पॉइंट है वो ये कि नॉर्मली ना इसके जो फ्यूम्स हैं वो हमें हवा में मिल जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये काफी ना अनस्टेबल नेचर का होता है और इसके इसी अनस्टेबिलिटी की वजह से आपका जो HNO3 जो कि नाइट्रिक एसिड है वो डिकम्पोज हो जाती है अंडर द रूम टेम्परेचर। सनलाइट में थोड़ा रखो आप, एकदम से क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा आपका। एंड इसके जो फ्यूम्स हैं वो हमें दिखाई देने शुरू होते हैं, वो भी आपके येलोइश ब्राउन कलर के होते हैं। और वो इसलिए क्योंकि HNO3 आपका डिकम्पोज होकर NO2 जनरेट कर देता है जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, और उसका कलर जो है वो हमें वहां पे दिखाई देता है। सो दूसरा क्या है? ये है फ्यूम्स इन एयर। ठीक है, फ्यूम्स इन एयर। ठीक है जी। तो ये इसके दो नेचर है जो जो हमें समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब कभी भी हम इसको स्टोर करते हैं, हम बोतल के अंदर, ठीक है, इसको कहाँ रखते हैं? कांच की जो बोतल होती है उसके अंदर रखा जाता है और उसके ऊपर जो
स्टॉपर है वो लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है? इस पे स्टॉपर लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से ये आपका फ्यूम्स में कन्वर्ट ना हो। और सबसे बड़ी बात ये भी, मैं आपको आगे जाके इसके बारे में ये भी बताऊंगा कि जिस कांच की बोतल में इसको रखा जाता है वो कलर्ड कांच होती है आपकी। हम उसको व्हाइट जो कांच की बोतल है उसमें नहीं रखते। क्यों नहीं रखते ये मैं चल मैं आगे आगे बताऊंगा, पहले अभी नेचर के बारे में बात करते हैं सिर्फ। तो सबसे पहली बात यह है कि हाइग्रोस्कोपिक है, एब्जॉर्ब करता है पानी को फ्रॉम एयर, और दूसरा हवा के अंदर एज ए फ्यूम ये हमें मिलता है। एंड इसलिए जब कभी भी हम अपने बोतल में इसको स्टोर करते हैं तो स्टॉपर लगा के इसको बंद किया जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी में आती है हमारे पास डेंसिटी। ये भी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपका जो नाइट्रिक एसिड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन 98% है, उस कंडीशन में इसकी जो डेंसिटी होती है वो 1.54 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आपकी ली जाती है। ठीक है, तो अगर आपकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है 98%, तो उस केस में इसकी, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है ना, इसी वजह से इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि 98% के बजाय अगर ये आपका 68% है, तो उस केस में ये बात तो सच है कि इसका जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी। वैसे कमर्शियली जो हम नाइट्रिक एसिड इस्तेमाल करते हैं ना, वो ये 68% वाला ही होता है। तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो होती है 1.42 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बहुत सिंपल है, आपको बस ये समझना है इस केस के अंदर कि अगर मेरे नाइट्रिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी, और अगर कॉन्सेंट्रेशन घट रही है तो उसकी जो डेंसिटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर। अब मुझे बात करनी है बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट की। तो जहां तक नाइट्रिक एसिड के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हम जानते हैं, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ऑब्वियस है, पानी से कम होता है, और वो है 86 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं इसके मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बात करूं तो इसकी वैल्यू होती है -42 डिग्री सेल्सियस। अब ना इन सब में एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और वो नोट क्या है? नोट ये है कि जब हम एक्वस HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, तो एट 121 डिग्री सेल्सियस जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन 68% हो जाती है, उस पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर हमें मिलता है एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। क्या मिलता है? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट का मतलब क्या है? देखिए, इनिशियली क्या था कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास एक बीकर के अंदर मैंने एक्वस HNO3 डाला हुआ है, और मैं इसको जो हीट है वो प्रोवाइड की हुई है, तो ऐसा होने से क्या होता है कि पानी के जो वेपर्स हैं वो अलग हमारे होने शुरू हो जाते हैं, और HNO3 जो है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो धीरे धीरे बढ़ती रहती है। जब आपका टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, और जब इस HNO3 की जो कॉन्सेंट्रेशन है 68% पहुंच जाती है, उस टाइम क्या होता है कि हमारा जो HNO3 है ना, वो एक्चुअली क्या कहता है कि इसके अंदर से गैसेस जो हैं वो निकलनी शुरू हो जाती हैं। क्योंकि अब दोनों के दोनों आपके बाहर निकल रहे हैं, तो आपके HNO3 की कॉन्सेंट्रेशन में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि पहले जो पानी का प्रपोर्शन इसमें था और HNO3 का जो प्रपोर्शन था, पहले इन दोनों में चेंजेस आते हैं। मतलब पानी आपका कम होना शुरू हो जाता है तो HNO3 की जो मतलब एज कंपेयर टू वाटर की जो इसकी प्रपोर्शन है वो बढ़ने लग जाती है। फिर एक पॉइंट आता है जिस केस में दोनों के दोनों जो हैं वो वेपर्स में आपके कन्वर्ट होकर ऊपर निकलने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन टोटल अगर इन दोनों की प्रपोर्शन देखी जाए आफ्टर दैट, तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता, और उसी को कहा जाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। इसके बाद क्योंकि दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, तो ओवरऑल अगर मैं इनके प्रोपोर्शन की कंपैरिजन करूं आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो उसमें कोई ज्यादा चेंज नहीं आता। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें यहां पे स्टडी करना है, और इसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर बात आती है बेटा सॉल्युबिलिटी की। अब सॉल्युबिलिटी में क्या होता है कि ऑब्वियस है कि हमारा जो
नाइट्रिक एसिड है वो हमारा सोल्यूबल होता है पानी के अंदर इन ऑल प्रोपोर्शन। तो लिख देता हूं यहां पर दैट इज सोल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन, ऑल दैट इज प्रोपोर्शंस। तो ये हो गया आपका 7th पॉइंट। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एक्शन, मतलब ये कि एक्चुअलिटी के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से जो नाइट्रिक एसिड है वो स्किन के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा, और अगर कोई इसको पी लेता है तो क्या होगा, क्या ये पॉइजनस होता है क्या नहीं होता, ये एक्चुअली उसके बारे में यहां पे बात करता है। तो एक एक पॉइंट हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं कि ये एक नॉन पॉइजनस सब्सटेंस है आपका। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दिस इज नॉन पॉइजनस, ठीक है, दिस इज नॉट पॉइजनस सब्सटेंस। पहली बात तो ये। दूसरा बात आपको मैं बता देता हूं कि अगर मान लीजिए किसी वजह से या किसी गलती से अगर ये स्किन के ऊपर गिर जाएगा तो ये छाले डाल देता है आपके स्किन के ऊपर, मतलब ब्लिस्टर्स हो जाते हैं इसमें। ब्लिस्टर्स का मतलब होता है छाले डल जाना आपके स्किन के ऊपर, ठीक है, और बहुत ही पेनफुल होता है नेचर के अंदर ये। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये बता देता हूं कि अगर ये स्किन के साथ किसी तरीके से इन कांटेक्ट में आएगा तो जो स्किन होती है ना वो येलोइश कलर की आपकी हो जाती है। और वो इसलिए होता है क्योंकि जो आपका नाइट्रिक एसिड है वो आपके स्किन के प्रोटीन के साथ एक्चुअली में रिएक्ट कर जाता है एंड उससे बनाता है आपका ज़ैंथोप्रोटिक एसिड। और इस एसिड की वजह से जो येलोइश कलर है वो आपके स्किन पे दिखना शुरू हो जाता है। तो आई होप ये फिजियोलॉजिकल एक्शन आपने समझ लिया होगा, बहुत सिंपल है। नंबर 1 नॉन पॉइजनस है। नंबर 2 अगर ये आपके हाथों में गिर जाए तो छाले पैदा हो सकते हैं, तो ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। नंबर 3 अगर ये आपके स्किन के साथ रिएक्ट करता है तो वो थोड़ा येलोइश कलर का हो जाता है, और वो इसलिए येलोइश कलर का होता है क्योंकि वो आपके स्किन के प्रोटीन के साथ रिएक्ट करके ये वाला जो एसिड है आपको बना के देता है। आई होप आपको ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी वो अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड स्टडी किया है। आई होप आपको इसका हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आई नो आप उसका आंसर दे देंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।